About this operating system and GUI. Okay, so we are going to start today operating system and GUI basic concepts, and this is topic of and the subject code is KMB N151. Okay, so for this topic, these are some good references that you may refer for further study. Okay, first three are your textbook and reference book, and next are some good blogs about the topic. Okay. You see that 7th, 8th, 9th are for GUI, graphic user interface, and 4th, 5th, and 6th are blog related with this operating system. Okay, so you may refer it for further study. So first we will discuss about what is an operating system. Okay, so an operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory and processes, as well as all of its software and hardware. बेसिकली बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, चाहे वो आपका ये लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर जैसे बोलते थे, या आपका मोबाइल हो. ठीक है, और आजकल तो आप देखिए तो जो आपके टेलीविजन है वो भी स्मार्ट टेलीविजन आ रहे हैं, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वर्क करते हैं. ठीक है, कनेक्ट करते हैं. ओके, सो इट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेसेस, एंड इट आल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर वगैरह होते हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही वर्क करते हैं. ओके, so without an operating system a computer is useless. So your computer operating system manages all of the software and hardware on the computer. आप मोबाइल पे देखते हैं, जब तक एंड्रॉइड ना हो, ठीक है, तो उसके बिना आप कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं या रन नहीं कर सकते हैं. इसी तरीके से बाकी के सिस्टम्स में भी आप इसमें देखिए. ठीक है, जनरली हम सभी लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं लाइनेक्स और यूनिक्स भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तब तक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही वर्क नहीं करेंगे, फंक्शनल नहीं होंगे. ठीक है, सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली. Okay, so most of the time there are several different computer programs running at the same time, and they all need to access your computer central processing unit, memory and storage. Okay, so the operating system coordinates all of this to make sure each program gets what it needs. Okay, so this is all about basic concepts of operating system. So if you go about this, what are the types of operating system? So operating system usually come preloaded on any computer you buy. ओके, जनरली पहले पुराने टाइम में हुआ करता था कि डॉस बेस्ड आपको सिस्टम दे दिए जाते थे, उसके बाद आप फ्री होते थे कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डलवाना चाहते हैं. ठीक है, आप एक्सपी लेना चाहते थे तो एक्सपी लेते थे, या विंडोज का जो और भी लाइनेक्स, यूनिक्स अगर आप प्रेफर करते थे तो आप वो इंस्टॉल करते थे. ठीक है, अलग से मार्केट से सीडी लेकर के. ठीक है, या उसका लाइसेंस वर्जन परचेज करके. लेकिन अब आज के टाइम में अब जो भी होता है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल मिलते हैं. आपको मोबाइल मिलता है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो एंड्रॉइड बेस्ड लेना है या एप्पल का आप जो iOS है वो आप लेंगे. ठीक है, या इसके अलावा जो आप लैपटॉप लेते हैं तो उसमें भी पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम प्री लोडेड आता है. ठीक है, सो मोस्ट पीपल यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स विद देयर कंप्यूटर, बट इट्स पॉसिबल टू अपग्रेड और इवन चेंज ऑपरेटिंग सिस्टम. आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं. अपग्रेड तो आप टाइम टू टाइम उसमें नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उसके थ्रू आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. So the three most common operating system for personal computer are Microsoft Windows, Mac OS and Linux. Okay, so modern operating system use a graphical user interface or GUI, pronounced GUI. Okay, and इसको मतलब जब इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं तो अगर बोले प्रोनाउंसिएशन, सो दैट इज GUI बेसिकली. ठीक है, हम जनरली इसको हम लोग जो बोलते हैं वो किस तरीके से बोलते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो हम GUI बोलते हैं. ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप इसे GUI भी बोल सकते हैं. ओके, सो आप GUI लेट्स यू यूज योर माउस टू क्लिक आइकॉन्स. GUI क्या होता है, आप जैसे ही अपना सिस्टम ऑन करते हैं, ठीक है, पहले वो लोड होता है, बूट होता है, और उसके बाद वो
मेन मेन्यू पे जाता है। जब मेन मेन्यू पे जाता है तो दैट जो डिस्प्ले आपको दिखती है दैट इज बेसिकली GUI, ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू आप बाकी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो अ GUI लेट्स यू यूज योर माउस टू क्लिक आइकन्स, okay, and buttons and menus and everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text. Okay, so each operating system's GUI has a different look. अगर आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग आपने देखा हो, जो GUI होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है। एंड्रॉइड का अलग होगा, अगर एप्पल के आप iOS का देखेंगे तो उसका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे मतलब जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप देखते हैं तो हर एक का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है दैट वुड बी डिफरेंट। ओके, सो ईच ऑपरेटिंग सिस्टम्स GUI हैज अ डिफरेंट लुक एंड feel. So if you switch to a different operating system, it may seem unfamiliar at first. Okay, however, modern operating systems are designed to be easy to use and most of the basic principles are the same. ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो आजकल के हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी एप्पल का अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि सारे आपके जो ऐप हैं वो नहीं चलेंगे, वो नहीं काम करेंगे, लेकिन ये है कि जितने उसने परमिसिबल कर रखे हैं उनमें से कोई भी ऐप उस तरीके का नहीं होगा जो कि हैंग करे। लेकिन एंड्रॉयड में है कि फीचर्स ज्यादा हैं, ठीक है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा वीक है, एक तरीके से वल्नरेबल है, तो दैट आर लिमिटेशंस ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। Okay, so how modern operating systems are designed to be easy to use and most of the basic principles are same, जिससे कि यूजर अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहे तो वो उसको अडॉप्ट कर सके किसी भी टाइम। ठीक है ना, कि उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या चाहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज भी कर सकते हैं। पहले के टाइम में होता था कि आप जब अपनी IT स्किल लिखते थे ना तो मेंशन करते थे कि मैं किस में कंफर्टेबल हूँ, किस टाइप के, लेकिन अब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज टू होने के लिए। ठीक है, जनरली हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से लैपटॉप या हम मोबाइल पर यूज मतलब इजी टू यूज होते ही हैं, और जनरली ये डिवाइस भी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आसान कर दी गई हैं। अब तो ऐसे ऐसे लैपटॉप आने लगे हैं जिसमें आप टच स्क्रीन भी आपको मिलती है। इवन अभी आगे आने वाले टाइम में आपको इलेक्ट्रिक कीबोर्ड उस तरीके के मिल जाएंगे जो जस्ट मतलब आपने जैसे ही इंफ्रारेड कीबोर्ड टाइप के होते हैं ना, कि आपने बस बटन ऑन किया उसके बाद वहां से लेजर लाइट निकलेगी या इंफ्रारेड लाइट निकलेगी, और उसके बाद जिस भी सरफेस में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कीबोर्ड अपने आप ही बन जाएगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके के भी मैंने देखे हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने भी देखे होंगे। तो इस तरीके के जो फर्दर टेक्नोलॉजी इनहेंस हो रही है तो इस तरीके के गैजेट्स आने लगेंगे आगे आने वाले टाइम में, जो कि और ज्यादा इजी टू यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ यू गो टुवर्ड्स द मेजर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। हम सभी लोग और मोस्टली जो लैपटॉप्स हैं वो सभी या पीसीज हैं वो सभी इसी के साथ आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के थ्रू आते हैं। ठीक है, एक टाइम पर एक्सपी पॉपुलर हुआ था, लेकिन अब के टाइम में फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वर्जन चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे हम आजकल विंडो 10 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, so Microsoft created the Windows operating system in the mid 1980s. ठीक है, and there have been many different versions of Windows, but the most recent ones are Windows 10 released in 2015. तो मोस्टली जगहों पर और आप सभी लोग जिन्होंने रिसेंट अभी लैपटॉप परचेज किए हैं उन सभी के पास Windows 10 ही होगी। ठीक है, Windows 8 भी हम इस्तेमाल करते थे या कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, ये 2012 में रिलीज हुआ था, उससे पहले विंडोज 7 था, 2009 में विंडो विस्टा था, विंडो एक्सपी हुआ करता था। ठीक है, 2007 में मैं एक्सपी इस्तेमाल करता था। ओके, सो विंडोज कम्स प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू पीसीज which helps to make it most popular operating system in the world. Okay, so this is Microsoft Windows and सबसे ज्यादा इसको लोगों ने यूज किया है। आप देखिए जो कह सकते हैं कि ऑफिसेज में भी जब पूछते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में, तो लोग यही बताते हैं कि उन्होंने विंडो पर काम किया है, तो अल्टीमेटली उन्हें विंडो परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऑफिसेज में भी जनरली वो विंडो ही प्रेफर करते हैं, लेकिन हाँ जहाँ सेफ्टी या सिक्योरिटी ज्यादा कंसर्न है, क्योंकि विंडोज में आपको जैसे एंड्रॉइड है ना पॉपुलर है, फीचर्स ज्यादा है। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू यूज है, लेकिन लाइनक्स इजी टू यूज नहीं है बट सेफ है।
ठीक है, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेफ है, फीचर ज्यादा नहीं है लेकिन सेफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं कॉमन पीपल के लिए है और मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज मैक ओएस। ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैक ओएस प्रीवियसली कॉल्ड ओएस एक्स इज अ लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल। ठीक है, so it comes preloaded on all Macintosh computers or Macs. Okay, so some of the specific versions included Mojave released in 2018, High Sierra 2017 and Sierra at 2016. ठीक है, so according to state count global state, Mac OS users account for less than 10% of global operating system, क्योंकि ये Apple के प्रोडक्ट के साथ ही मिलता है। ठीक है, so much lower than the percentage of Windows users, more than 80%। विंडो के अगर यूजर देखें तो वो more than 80% है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और जो Mac OS है इसको इस्तेमाल करने वाले ये आपके only 10% है। One reason for this is that Apple computer tend to be more expensive. However, many people do prefer the look and feel of Mac OS over Windows। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर इन कंपैरिजन टू विंडो। ठीक है, बट फीचर्स के मामले में, इजी टू यूज के मामले में अगर देखें तो विंडोज ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइनेक्स। लाइनेक्स प्रोनाउंस्ड एट लिनक्स। ओके, so is a family of open source operating system। ये open source operating system है। open source क्या होता है, जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मींस इसके सोर्स कोड अवेलेबल हैं और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो जनरली जो आईटी पीपल हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, विच मींस दे कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो दीज आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Okay, so this is different from proprietary software like Windows। और Windows क्या है, ये सभी proprietary software। मैंने आपको बताया था ना कि what is operating system, open source software and what is proprietary software। So open source software क्या होते हैं, जिनको आप फ्रीली मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होता है। और प्रोप्राइटरी में क्या है, कॉपीराइट है। अगर आपने उसके मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना उस कंपनी की परमिशन के या बिना उस पर्सन की परमिशन के आपने उसको इस्तेमाल किया, सो वो आपको कोर्ट में सू कर सकता है रिगार्डिंग कॉपीराइट इशू। ओके, सो व्हिच कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय द कंपनी दैट ओन्स इट। मींस जब भी उसमें ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन होगा तो वो कौन करेगा, कंपनी करेगी। जब भी उसमें अपडेशन होगा तो वो कौन करेगा, कंपनी करेगी। ठीक है, सो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ विंडोज। Okay, so the advantage of Linux are that it is free and there are many different distributions or versions you can choose from. Okay, so according to state count global stat, Linux users account for less than 2% of global operating system। अच्छा, इतना कम क्यों है, क्योंकि जनरली इसे IT पर्सन ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, however most servers run Linux because it's relatively easy to customize। ठीक है, अभी आप IIT रुड़की की लाइब्रेरी में मैं गया था। ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा था तो लाइनेक्स सिस्टम ही वो लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जनरली वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यूजर बेसिकली कि वो क्या प्रेफर करता है। ओके, सो हाउएवर मोस्ट सर्वर रन लाइनेक्स बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली इजी टू कस्टमाइज। उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और फर्दर आप चाहें तो अपने ग्रुप में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी अबाउट दिस लाइनेक्स सिस्टम। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अब आप देखिए कंप्यूटर पीसी का इस्तेमाल हम आज से 10 साल पहले किया करते थे। ठीक है, अब आज के टाइम में क्या करते हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अभी जैसे जैसे मोबाइल का इमरजेंस हो गया, तो मोबाइल के केस में क्या है कि मोबाइल के फील्ड में भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे। अब इसमें एंड्रॉयड आया, पहले ब्लैकबेरी आया, ब्लैकबेरी के बाद एंड्रॉयड आया, और फिर ये विंडोज फोन भी आए बीच में। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नहीं चले। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल डिवाइसेस आने लगी। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सो फार were designed to run on desktop and laptop computers। okay, अच्छा, नोकिया के फेल होने का रीजन भी यही था कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आपके ये मोबाइल
डिवाइसेस के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट आर एप्पल iOS या गूगल एंड्रॉयड। ठीक है, तो ये हैं जो कि कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, जो लोग एप्पल की डिवाइस, जैसे एप्पल मैक ओएस है, ठीक है, इसी तरीके से iOS फॉर मोबाइल के लिए है, और मैक ओएस आपके जो मैकिंटोश डिवाइसेस होती है, मैकबुक एप्पल की जो मैकबुक होती है उसमें आप देखिए तो Mac OS ही आपको मिलेगा। Okay, so the operating system we have been talking about so far were designed to run on desktop and laptop computers. Mobile devices such as phones, tablet computers, and MP3 players are different from desktop and laptop computers. Okay, so they run operating system that are designed specifically for mobile devices. ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस में क्या है, देखिए अब आज के टाइम में जो ई कॉमर्स में फ्लेक्सिबिलिटी, ऐप बेस्ड जो शॉपिंग वगैरह होने लगी है, वो सब इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। अदरवाइज जो हमारे ट्रेडिशनल मोबाइल फोन्स हुआ करते थे उनमें ये सब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे हमने कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर ऑपरेट करना शुरू किया, और उसके बाद से ही आप देखिए तो एम कॉमर्स इंडस्ट्री ने जन्म ले लिया, और इसने एक तरीके से काफी ग्रोथ की है इस फील्ड में। ई कॉमर्स को बढ़ाने में एम कॉमर्स का काफी ज्यादा सपोर्टिंग रोल रहा है बाय यूजिंग दिस मोबाइल। ओके, so example of mobile operating system include Apple iOS and Google Android, and in the screenshot below you can see the iOS running on iPad. Okay, so okay, here the picture is not over there, so you can see it. Okay, and this क्या कहते हैं, गूगल पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं। So these are various types of operating systems, and this is the basics about operating system. Okay, and for further reference you may refer for these 3 good blogs that you may refer for further study about the topic. Okay, so if you have any query or doubt regarding this topic, you may ask.